ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जी एक सूत्र है नक्षत्रे चंद्रमुखी। इसमें पलल औधनम शब्द प्रयोग किए हैं। पलल का क्या अर्थ? पलल औधनम। पलल माने मांस, ओदन माने ओदन। इसमें पुष्य या मघादि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या कालवाची होने के कारण आवश्यकता अनुसार एक वचन या बहुवचन प्रयोग करते हैं? नहीं, वो लुपयुक्त तो व्यक्ति वचन हो जाता है ना। मघा भी और पुष्य है, कालवाची होने के कारण किए हैं या क्या? कालवाची तो है। पुष्य जैसे अद्य पुष्य, पुष्येण नक्षत्रेण युक्त काला सूत्र से ना पहले अण प्रत्यय होता है, लुप विशेष से लुप हो जाता है। तो उसमें एक वचन की है पुष्य। हाँ, पुष्येण तो ठीक है। और मघा में की है मघादि। या तो काल को एक वचन बहुवचन जैसा चाहे वैसा लेने ये आसान होगा। यह प्रश्न है आपका कि पुष्येण में एक वचन क्यों है, या मघादि में बहुवचन क्यों है? मघासु पललोदनम, मघा भी पललोदनम। नक्षत्र काला लुप विशेष लुप 45 वस्ती तस्निवास सामीप्य अधिकरणे सत्य नक्षत्र नियुक्त काल इत्यस्य अर्थ से युक्त अनुभव। यहाँ तो अण प्रत्यय किया ही नहीं है। मघासु ग्रह में नहीं किया है, ऊपर वाले में किया है। मघासु पललोदनम में नहीं किया है। नहीं, उसमें किया है, मघासु ग्रह में नहीं। नहीं, ऐसे क्या ना, नक्षत्र नियुक्त काला से वो अर्थ अविवक्षित है, इसलिए अण नहीं किया। सामीप्य वाला सामीप्य अधिकरण सप्तमी वो मघासु ग्रह के लिए हो। इनका जो उदाहरण मघा नक्षत्र के समय क्या है, ग्रह ग्रह मघासु ग्राही कस्मान अध्यात्म पुष्याते अधिकरण की वर्तित वचन को के विधान। मघा कई नक्षत्र हैं, फिर तो बहुवचन इसलिए हो रहा है। उसमें बहुवचन जो है नक्षत्र एक ही है। नक्षत्रेण युक्त काल, मघा जो नक्षत्र से युक्त जितने भी काल हैं उन कालों में जी ये हो सकता है कि वो 2-2.5 दिन का समय होता है, तो उसको एक वचन या बहुवचन दे रहे हैं, उसको भी नहीं कह सकता। ऐसा हो सकता है। अर्थ तो यही है कि उस काल में ये खाना चाहिए। उस नक्षत्र से एक काल में पायस और मघा नक्षत्र से एक काल में पललोदन। इसके आगे जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र परिमाण, इसमें सभी जगह न्यास और पद्मंजलि में ये दिया हुआ है कि वचन में जब वचन के उदाहरण में प्रातिपदिकार्थ भी अर्थ को कह दे रहा है, इसलिए विभक्ति नहीं आती है उक्तार्था नामक प्रयोग से, तो यहाँ वचन कह के विभक्ति ला है, मतलब एक दो बहवा में। तो अगर प्रातिपदिक अर्थ को कही दे रहा है तो फिर प्रातिपदिक अर्थ से जो प्रथमा आती है उसी अर्थ में नहीं इसको कर, प्रातिपदिकार्थ में ही इसको क्यों नहीं शामिल करते? वचन कहने की जरूरत ही नहीं थी फिर अलग से। वही तो कह रहे हैं कि प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, उसी के उदाहरण में लेते थे एक दो बहुवचन, उसमें इसलिए नहीं ले सकते कि उक्तार्थत्वात् विभक्ति नहीं आ सकती थी, फिर वचन मात्र कथन सामर्थ्य से आती है। नहीं, अर्थ मात्र को कहने में तो लाते ही यहाँ नहीं, वो तो कह चुके। प्रातिपदिकार्थ
प्रातिपदिकार्थ मात्र होने पर वचन मात्र को कहने के लिए प्रथमा आती है, प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए थोड़ी आती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, इसका मतलब एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ के एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ है, जैसे वृक्ष शब्द है, प्रातिपदिकार्थ है उसका एकत्व द्वित्व बहुत्व। तो एक शब्द का एकत्व द्वित्व बहुत्व नहीं बन पाएगा ना। मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको इस तरह समझिए कि वृक्ष शब्द है, वृक्ष तो प्रातिपदिकार्थ हो गया, जो ये जो दृश्यमान जो पदार्थ है तो प्रातिपदिकार्थ। उदाहरण से अगर चले तो जी तो ऊंचे शब्द लिए। हाँ, तो अलिंग प्रातिपदिक प्रातिपदिकार्थ है, जो उच्चैस्तु अर्थ है ना, वो प्रातिपदिकार्थ है, उसमें सु आ गया कहने के लिए। ऐसे ही एक को प्रातिपदिकार्थ ले लेते हो कहने के लिए सु ले आते। तो वो प्रातिपदिकार्थ एक ही है ना, वहां पर इसमें अंतर है उच्चई और एक में। उच्चई का प्रातिपदिकार्थ उच्चई स्वरूप है, एक का प्रातिपदिक एकत्व रूप है। प्रातिपदिकार को सत्ता बता दिया। यत्र अर्थांतर निरपेक्ष शब्द प्रवृत्ति से सर्व प्रातिपदिकार्थ, सत्ता ग्रहण उपलक्षण मात्र है। प्रातिपदिकार्थ में जब प्रथमा डाले हैं तो प्रातिपदिकार्थ के एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए डाले। प्रातिपदिकार्थ गत एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए। तो अर्थ मात्र को नहीं कह रहा है, वो अर्थ के साथ एकत्व द्वित्व बहुत्व को भी कह रहा है। प्रातिपदिकार्थ क्या चीज है? सत्ता, ये उपलक्षण मात्र है सत्ता। यत्र अर्थांतर निरपेक्षा शब्द प्रवृत्ति स सर्व प्रातिपदिका, सत्ता ग्रहण उपलक्षण मात्र है। मानी इन्होंने कहा कि अत्र जिघ्रीक्षित इदम लक्षणम ग्रहीतुम इष्टस्य इदम लक्षणम न प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य गौ शुक्ल पाचक डित्थ इत्यादि असंभवात्। गौ शुक्ल पाचक डित्थ इत्यादि में असंभव होने से यो अर्थ सन्नेव केवलम न जात्यादि रूपो न लिंग संख्या कारक शक्ति योगी सही प्रातिपदिकार्थ निर्यथा अव्यर्थ, अव्यर्थ ही केवलम अस्ति इति शक्यते वक्तुम न पुनरीदृशा तादृशे। पद्म जी पढ़ी मैंने। अत्र जिघ्रीक्षितस् इदम लक्षणम, यहाँ पर जो जिघ्रीक्षित है ग्रहीतुम इष्टस्य, जिसका ग्रहण करना इष्ट है ना, जिघ्रीक्षित शब्द की सिद्धि कर सकते हो? जिघ्रीक्षित शब्द की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं है? करो, धातु प्रत्यय सूत्र लगाते जाओ। हो जाएगी तो फिर धातु बताओ, फिर प्रत्यय बताओ, फिर सूत्र लगाओ, परिवर्तन दिखाओ, सब करो। कन्या गुरुकुल के बच्चे बता सकते हैं जिघ्रीक्षित शब्द की सिद्धि? नहीं आ रहा? स्वस्तिक जी बोलिए। स्वस्तिका
ओम गुरुजी। थोड़ा आवाज दूर है। जिगृक्षित शब्द की सिद्धि करके दिखाओ। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। ग्रह धातु है और ये सन है। ग्रहीतुम इष्टस्य, ये अर्थ है इसका। ग्रहीतुम इष्टस्य और आर धातु का शेड बला दे, शनि ग्रह घोष से निषेध हो गया। पहले दे के दूसरे पाद में एक सूत्र है, रुद्र विद मुस रही स्वपि प्रत्यय संस्थे, वो सन को कित्वत कर देता है। कित्वत होने से ग्रहित्या वही यदि संप्रसारण हो गया, आकार को संप्रसारण से पूर्व हो गया। गृह आगे सन। अब इतना होने के बाद सन्निको से प्रथम एकांश को दुर्वचन, जिघ्रिक्षत बना रहा हूं मैं, जिघ्रिक्ष। आप फिर हो जाएगी। देखो कितना यात्रा तय करनी पड़ती है एक एक जीवन के आरोहण के लिए। कनेक्ट कर रहा हूं। गृहस्थ। अब यहाँ पर देखिए, ओढ़ अनित होगी धातु। एक आसो रसो बस संत सिद्धो, देखो कढ़ो का सी, तन्य गो, तन्य गो। नहीं, ये आगे कर दिया है मैंने, बाद में कर दिया। पूर्वोत्तरा सिद्ध में स्थानीय, पूर्वोत्तरा सिद्ध में, पूर्वोत्तरा सिद्धे, पूर्वोत्तरा सिद्धे अदुर्वचनम, दुर्वचन को छोड़कर पूर्वोत्तरा सिद्ध लगता है। तो ये अभ्यास कार्य हलादि शेषा, और इसको कुहोस्तु झ उरत और संहिता जी घृक्ष आदेश प्रत्यय उक्ता प्रत्यय ईटागम अतोलोपा। अभी तो बहुत ही मेहनत करनी है, बात पड़ेगी। तो ये लिखते हैं, जिघ्रिक्षित सिदम लक्षणम न प्रातिपदिकार्थ मात्र से गौ शुक्ला पाचकट इत्यादि संभवा। गौ में, शुक्ला में, पाचका में डित्था है इत्यादि में सत्ता कैसे देखेंगे? यो अर्थात सन्नेव केवलम न जात्यादि रूपो न लिंग संख्या कारक शक्ति योगी सही प्रातिपदिकार्थत्वेन विवक्षिता यथा व्यर्थ। जो अर्थ होते सन एव केवलम, सत एव केवलम, न जात्यादि रूपो न लिंग संख्या कारक शक्ति योगी, लिंग संख्या कारक शक्ति योगी नहीं, सही प्रातिपदिकार्थत्वेन विवक्षिता यथा अव्यार्थ। अव्यार्थो ही केवलम अस्ति इति शक्यते वक्तुं न पुनर्ईदृशा तादृशा इति। अव्यार्थ केवल अस्ति कह करके ही बताया जा सकता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। गो शुक्ल इत्यादि सत्वे रूपे अर्थे लिंग ग्रहणादेश सिद्धि। यदि सत्व रूप अर्थ हो तो फिर लिंग ग्रहण से ही सिद्ध हो जाएगा। ये जो लिंग मात्रा दिखे, अन्य तो आहु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्य अर्था प्रतीतो यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति येन विना प्रातिपदिकस्य प्रयोगस्य सर्वा प्रातिपदिकार्था सत्ता ग्रहणं तु लक्षणम। इन सत्ता गोत्वम सौक्ल्यम शुक्लो गुण पाचको डित्थो गौ शुक्ल इत्यादि कमपि उदाहरणमिति।
नत्र सर्वत्र लिंग ग्रहणादेव सिद्धम न मात्र ग्रहणम क्रियते तच्च उदाहरणार्थम प्रयो मात्रम प्रथयति इत्यर्थ। अवधारण कर रहा है मात्र शब्द एव प्रातिपदिकार्थ मात्रे एव। मात्र का मतलब प्रातिपदिकार्थ, केवल प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा होती है। प्रयो मात्रम प्रथयति ततस्य स्त्री पुमान नपुंसक इत्यादि स्यात् यत्र लिंगम एव अर्थः। स्त्री पुमान और नपुंसक इन इत्यादि स्यात् यत्र लिंगम एव अर्थः, जहाँ लिंग ही अर्थ है। सत्ता इत्यादि जात्यादि अधिकार सद्भावात् न स्यात्। सत्ता इत्यादि में अत्कन्या मात्रम वरयति इति वत् मात्र शब्द से व्याप्ति वचनत्वा लिंग मात्रे प्रथमा लिंगम अस्ति इत्ते प्रथमा भवति इति व्याख्यानात् अधिकार सद्भावे प्रथमा भवति। मात्र शब्द का एक अवधारण होता है, एक व्याप्ति अर्थ होता है। अधिकार सद्भावे भी प्रथमा भवति उच्यते हंत एवं वृक्षम पश्य इत्यादो कर्मादि सद्भावे भी लिंगम अस्ति इत्ते प्रथमा स्यात्। कर्मणि एव द्वितीया इति अस्मिन्। इसमें बहुत सारा व्याख्यान किया है आचार्यों ने। प्रातिपदिकार्थ इन्होंने सत्ता मात्र कह करके ना लिंगम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहानी प्रवृत्ति निमित्त जो अर्थ है उसको यहाँ प्रातिपदिकार्थ कह रहे हैं। प्रवृत्ति निमित्त माने शब्द का प्रवृत्ति निमित्त प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण अलिंग अव्यय माने नागेश के अनुसार लिंग प्रवृत्ति निमित्त का शब्द, मतलब स्त्री पुमान नपुंसक तीन शब्द तो ये, और जो अलिंग अव्यय हैं वो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण दिए हैं उद्योग में। और लिंग मात्रा अधिक्य हो जाएंगे दूसरे वृक्षा इत्यादि जिनमें लिंग मात्रा अधिक है। प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है अलिंग अव्यय और स्त्री पुमान नपुंसक, ये तीन शब्द। क्योंकि इनमें स्त्री पुमान नपुंसक में लिंग मात्रा अधिक ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय रूप को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त का जो आश्रय कौन होगा? व्यक्ति अर्थ। प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त का जो आश्रय है वो प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। भाष्यकार ने नैतस् ऐसे एक छात्रास्ति प्रातिपदिकार्थ एवं तरी कुमारी वृक्ष कुंडम ये दे दिए प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण। फिर इनको भी उपलक्षण के रूप में बता करके विना भी स्त्रीत्वेन कुमारो देवदत्ता यदि कुमार शब्द प्रयोग दर्शन स्त्रीत्व न प्रातिपदिकार्थ। कुमारी में स्त्रीत्व प्रातिपदिकार्थ नहीं, वृक्षा कुंडम कुन नपुंसक का उपलक्षण है। तट तटम इत्येतद् उदाहरण। वृक्ष कुंडयोस्तु कुन नपुंसकत्वेन विना प्रयोगाभावात् लिंगस्य प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। तो कुल मिलाकर के एक तो अलिंग अव्यय शब्दों को प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत समाविष्ट कर रहे हैं, और दूसरे जो ये तीन शब्द है ना, जैसा पुमान स्त्री नपुंसक को लिए ऐसे ही एक दो बहुवचन को भी ले लेंगे। अंतर है ना, वचन मात्र इसके अलावा है। एकाद्भव वैवा में तो उसका अर्थ ही एकत्व बहुत है। भाष्यकार ऐसे ही कह रहे हैं कि पुमान स्त्री नपुंसक में भी वही बात है नहीं? पुमान पे तो एकत्व अलग बच जाता है ना।
उक्तेषु अपि एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात्। उक्तेपि यहाँ सामान्यवाची है, मात्र शब्द। मात्र के कई अर्थ हैं। ब्राह्मण मात्रम पूजयति, यहाँ पर मात्र का अर्थ सामान्य अर्थ है। एवं प्रातिपदिकार्थ मात्रे अभिहिते भी एकत्वादो प्रथमा भवति। ओम मतलब इन्होंने ये पूछा वचन ग्रहणम किम, तो बोले समुदाय वाक्य परिसमाप्ति दृश्यते गर्गा शतम दंडनम अर्थिनस्य राजानो हिरण्यं भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयति सति एतस्मिन् दृष्टान्ते यत्र एतानि सर्वाणि समुदितानि भवन्ति तत्रैव स्यात् द्रोणाचार्यार्धम् ई न स्यात् कुमारी वृक्षकुण्डम्। सारे समुदित होंगे, प्रथमा विधीयमानत्वात् प्रधानम न च गुण भेदे प्रधानस्य भेदो भवति यत्र एतत्त्रयं समुदितं तत्रैव प्रथमा स्यात्। तीन माने प्राकृत लिंग परिमाण, ये तीनों जहाँ मिलेंगे वहां वचन ग्रहण तो प्रत्येकम संबद्ध माने वाक्यत्रयं संपद्यते न दोषम्। वचन ग्रहण कर देंगे तो नैतस्ति प्रत्येकमपि वाक्य परिसमाप्ति दृष्टा वृद्धि गुण संजय प्रत्येकम भविता। फिर बोले इदम तरी उक्तेषु अपि एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात्। ये प्रयोजन दिया अनभिहित अधिकार से बहुषु बहुवचनम् इत्यादि न अस्य प्रकरण से एक वाक्यत्वात् परिगणनस्य च प्रत्याख्यातत्वात् एकादि शब्दैः एकत्वादीनाम अभिहितत्वात्। जैसे एक शब्द से एकत्व अभिहित हो गया ना, तो अनभिहित अधिकार होने से अनभिहित अधिकार से प्रत्याख्याने उक्तार्थत्वाद् वा प्रथमा स्यात्। अनभिहित अधिकार तो प्रत्याख्यान कर दिया, अनभिहित अधिकार प्रत्याख्यान कर दिया और प्रत्याख्याने उक्तार्थत्वाद् वा प्रथमा न स्यात्। वचन ग्रहणात् भवति। वचन ग्रहणस्य पूर्वाचार्य प्रसिद्ध्याश्रयेण संख्यावाचित्वात् तेन विहिते वचने प्रथमा भवति इत्यर्थः। उक्तेषु अपि एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात् एको द्वौ बहवः। त्रीणि चत्वारः ये भी प्रारंभ होंगे। वहां तो बहुत्व को कहने के लिए बहुवचन आ जाएगा। त्रीणि शब्द में त्रित्व प्रातिपदिकार्थ है ना, उससे बहुत्व को कहने के लिए, त्रित्व अर्थ के बहुत्व को कहने के लिए। त्रित्व खुद ही बहुत्व को नहीं कहता है। नेतृत्व तो तीन को कह रहा है। बहुवचन जो सु और जस आएगा ना, जस मतलब ये हुआ कि बहुषु बहुवचनम इस प्रकरण की एक वाक्यता होगी तो एक द्वि बहु शब्दों से एकत्वादि नाम अभिहितत्वात्, एकत्वादि अर्थ अभिहित हो गया तो प्रथमा नहीं हो पाएगी। वचन ग्रहणात् भवति। वचन ग्रहण से पूर्वाचार्य प्रसिद्ध्याश्रयेण संख्यावाचित्वात् तेन अभिहिते वचने, मतलब वचन के अभिहित हो जाने पर भी, शब्द के द्वारा अभिहित होने पर भी प्रथमा हो जाए, इसलिए वचन मात्र पड़ा है।
अभिहिते उक्तार्थानाम प्रयोग एक न्याय है कि जिसका कथन हो जाता है किसी दूसरे शब्द से, उसको कहने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा। जैसे एक को कहने के लिए एक शब्द, एकत्व संख्या को कहने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है, तो फिर सु नहीं आ सकता है। द्वि को कहने, द्वित्व संख्या को कहने के लिए द्विशब्द ही पर्याप्त है। अनभिहित होने पर एक सुओजस आता है अनभिहित में, मानी जो नहीं कहा गया है उसको कहने के लिए आएगा। तो यहाँ तो अभिहित हो गया वो, लेकिन यहाँ इस सूत्र में अनभिहित का संबंध नहीं लगा रहे। संबंध लगा देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अनभिहित सूत्र का इस सूत्र में संबंध नहीं कह रहे हैं। आगे पूरे सूत्र में या सिर्फ वचन के सूत्र में ही अधिकृतेन अनभिहितेन प्रातिपदिकार्थादि सर्वस्य प्रातिपदिकेन अभिहिततया संख्या विशेष्यते इति भावः। अनभिहित अधिकारात् पौषुभोजनम् इत्यादिनास्य प्रकरणैः वाक्यत्वात् परिगणनस्य प्रत्याख्यातत्वात् एकादिभिः शब्दैरेकत्वादीनाम् अभिहितत्वात् एकादि शब्दों के द्वारा एकत्वादि अर्थ कह दिए गए। अनभिहित अधिकार से प्रत्याख्याने उक्तार्थत्वात् वा अनभिहित अधिकार के प्रत्याख्यान पक्ष में या उक्तार्थ होने से प्रथमा नहीं हो पाएगी, वचन ग्रहणात्मक भक्ति। एकाद बहु बहवा यहाँ पर वचन ग्रहण से प्रथमा हो जाती है। यदि वचन ग्रहण नहीं करेंगे, वचन मात्रे प्रथमा नहीं कहेंगे, तो एक द्वौ बहवा में एक शब्द में जो एकत्व अर्थ है वो एक शब्द के द्वारा कह दिया। और सु भी एकत्व को ही कहता है। स्त्री शब्द में स्त्रीत्व अर्थ स्त्री शब्द से कहा जा रहा है, एकत्व को नहीं कहा जा रहा। पुंस शब्द में भी एकत्व नहीं कहा जा रहा, पुंस तो मात्र कहा जा रहा है। अभिव्यक्त तो नहीं हो रहा है, यद्यपि पंचक प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिक में ही संख्या भी है, कारक भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रत्यय तो लाना पड़ेगा उसको प्रकट करने के लिए। जैसे वृक्ष शब्द से वृक्षत्व रूप और वृक्षत्व का आश्रय रूप अर्थ कहा जा रहा है, पर उस तदगत जो एकत्व है उसको कहने के लिए सु आएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिक माने प्रवृत्ति निमित्त और उसका आश्रय, ये तो प्रातिपदिकार्थ हो गया है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त का आश्रय जो है वो प्रातिपदिकार्थ हो गया। और इसमें प्रथमा होती है। इन्होंने फिर मात्र ग्रहण के ऊपर भी प्रश्न किया, तो इन्होंने कहा कि एतन मात्रे प्रथमा साथ कर्मादि विशिष्ट में ना हो प्रथमा, जैसे कटम कर होती है, तो यहाँ कटम में कर्मणि एव द्वितीया मात्र ग्रहण कुर्वता सूत्र कृता प्रत्यय नियमा एवं अभिप्रेता। ये दो प्रकार का नियम होता है, अर्थ नियम और प्रत्यय नियम। तो अर्थ नियम में ये हो गया कि कर्मणि द्वितीया और प्रत्यय नियम में कर्मणि एव द्वितीया। कर्मणि द्वितीया एव तब ये अर्थ नियम बन रहा है, और कर्मणि एव द्वितीया तो प्रत्यय नियम बन रहा है। तो मात्र ग्रहण करते हुए आचार्य को सूत्रकृता माने आचार्य को प्रत्यय नियम अभिप्रेत है। कर्मणि एव द्वितीया, कर्मण्य एव द्वितीया ये प्रत्यय नियम है ना। विधान पक्ष ये है। हाँ, मात्र ग्रहण से ये कह रहे हैं कि मात्र ग्रहण से पता चल रहा है। कर्मणि एव द्वितीया इति प्रत्यय नियमे कर्मादीनाम अनियमात्, कर्मादि तो अनियत है, तेषु प्रथमा स्यात् मात्र ग्रहणत्व अवधारणार्थात् न भवति, तेन प्रातिपदिकार्थ मात्रे एव प्रथमा भवति, नहीं तो
कर्मादि सद्भावे। प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा होती है, न तो अधिक कर्मादि सद्भाव है। अधिक कर्मादि के सद्भाव होने पर नहीं होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होती न तो तद अधिके। प्रातिपदिकार्थ से अधिक अर्थ हो तो प्रथमा नहीं। जैसे कर्मत्व अर्थ अधिक है तो प्रथमा नहीं होगी, कटंग करोति। नैतस्ति प्रयोजन कर्मादिषु द्वितीयाद्या विभक्तया का कर्मादि विशिष्टे बाधका भविष्यन्ति अथवा न कर्मादि विशिष्टे प्रथमा होती है। यदि संबोधने प्रथमांश अस्ति, यदि कर्मादि विशिष्ट में भी प्रथमा हो जाती तो संबोधने प्रथमा कहने की जरूरत नहीं पड़ती आचार्य की। नैतस्ति अस्ति अन्य संबोधन में प्रथमा तो अलग अलग प्रयोजन से सामंत्रितम के लिए है। यदि योग भागम करोति तथा ही संबोधने आमंत्रितम एक ही बना देते। इदं तरियुक्तेषु एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात्। एकत्वादि अर्थ के कह दिए जाने पर भी प्रथमा हो जाएगा। बोली ये बात तो वचन ग्रहण पर भी कही आपने। तब इन्होंने ये कहा कि वचन ग्रहण से अपेक्षितम अन्यतर शक्य, या तो वचन से काम चला लो या मात्र से चला लो, दोनों में से एक हटाया जा सकता है। परिमाण और परिमेय वो भी थोड़ा कठिन है। परिमाण का मतलब हो गया परिमाण मात्राधिक के प्रथमा भवति। एक तो होता है द्रोण खारी वाढ़क जो विशुद्ध परिमाण के वाचक शब्द, वहां तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में हो जाएगी। और एक द्रोण शब्द किसी परिमित वस्तु के लिए भी द्रोण कहते हैं, द्रोण व्रीहि, वहां प्रथमा नहीं पा रही, वहां के लिए कह रहे हैं कि यहाँ परिमाण मात्र ग्रहण किया। विशुद्ध परिमाण को कहने के लिए तो हो जाएगा। और लिंग मात्रा अधिक के उदाहरण इन्होंने नागेश के हिसाब से तो यही है। लिंग मात्रे प्रथमा, इसके उदाहरण तो तटा तटी तटम सिद्धांत कौमुदी कारण दिए। और यहाँ कुमारी वृक्ष कुंडम ये उदाहरण दिए। प्रातिपदिकार का मतलब प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त का आश्रय। प्रातिपदिकार्थ यानी प्रवृत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त के आश्रय को, प्रवृत्ति निमित्त को त्वय शब्द से कहा जाता है और प्रवृत्ति निमित्त का जो आश्रय होगा वो व्यक्ति पदार्थ होगा। जैसे वृक्ष को प्रवृत्ति निमित्त बताएंगे तो वृक्षत्व बताएंगे और उसका आश्रय वृक्ष बताएंगे। प्रवृत्ति निमित्त का जो आश्रय है।
मतलब स्त्री पुमान नपुंसक उदाहरण दिए थे इन्होंने, और ये कह दिया भाष्यकार ने कि नहीं नहीं, ये तो प्रातिपदिकार्थ में आ जाएगा। स्त्री का जो प्रातिपदिकार्थ है ना, वो मानकर प्रथमा आ जाएगी पुमान नपुंसक आदि में। तब ये कहकर छोड़ दिया ई कुमारी वृक्षा कुंडम, और ये इनको लिंग मात्र का उदाहरण समझ में नहीं आ रहा व्याख्याकारों को। भाष्यकार ने तो कुमारी वृक्ष कुंडम दे दिया, और व्याख्याकार बहुत इस पर जोर लगा रहे हैं समझने में कि कुमारी वृक्षा भाष्यकार ने उदाहरण कैसे दे दिए। तो उसका कोशिश की है खूब सारी। तटातटी तटम में तर्क ये दिया गया कि तट शब्द बोलने से किसी निश्चित लिंग की प्रतीति नहीं हो रही, तो प्रातिपदिकार्थ में उसको समाविष्ट नहीं कर सकते। तो प्रातिपदिकार्थ तटत्व है, तटत्व और तटत्व का आश्रय, और उस से अधिक लिंग मात्र भी है, तो उसको कहने के लिए प्रथम आगे लिंग मात्राधिक के। प्रातिपदिकार्थत्व नहीं कहा जा सकता। त्रिलिंगत्वेन प्रातिपदिकात् कस्यापि लिंगस्य नियमेन अनुपस्थित है, किसी एक लिंग की नियम से अनुपस्थिति नहीं होती। और ना ये प्रदीप ने कहा बिना भी स्त्रीत्वेन कुमारो देवदत्ता यदि कुमार शब्द प्रयोग दर्शन स्त्रीत्व न प्रातिपदिका, प्रातिपदिकार्थ स्त्रीत्व में, प्रातिपदिकार्थ कुमारी शब्द में जो स्त्रीत्व है वो प्रातिपदिकार्थ नहीं है। तो लिंग मात्र का उदाहरण बनेगा, लिंग मात्राधिक। हाँ, लिंग मात्र कुमारत्व से नियमेन भाना तदर्थता न तो लिंगस्य। कुमारी में जो कुमारत्व है वही नियम से प्रतीत हो रहा है, वही प्रातिपदिकार्थ है, तो लिंग मात्र अर्थ अधिक हो गया है। स्त्रीत्व न प्रवृत्ति निमित्तम भावे तत्त्वम, स्त्रीत्व जो है प्रवृत्ति निमित्त नहीं है ना, कुमार कुमारी का, ये तो सही है। कुमारी शब्द का उच्चारण करने से नियमतः जिस अर्थ की प्रतीति होती है वो स्त्रीत्व नहीं है, वो तो कुमारत्व है। कुमारी या कुमारह बोलते हैं तो स्त्रीत्व अर्थ की प्रवृत्ति निमित्त से, नियम से नहीं होती, बल्कि कुमारत्व अर्थ की, स्त्रीत्व अर्थ की नियम से प्रतीति नहीं होती, कुमारत्व अर्थ की प्रतीति होती है। कुमारी में दोनों होना चाहिए, कुमारत्व भी और दीप ला रही है तो स्त्रीत्व भी। वो तो कुमारी शब्द का जो स्त्रीत्व अर्थ है ना, नियम से प्रतीत नहीं हो रहा। नियम से प्रतीत होने वाला क्या अर्थ है ये देखेंगे तो कुमारत्व ही है। ये तो तब है जब दीप को नहीं देखते। नहीं, वो तो गीत तो केवल द्योतक है ना, उस मतलब स्त्रीत्व प्रवृत्ति निमित्त के अंतर्गत नहीं ले सकते उसको। शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त स्त्रीत्व नहीं है, शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त तो कुमारत्व है। कुंड शब्दस्तु वृक्ष कुंड शब्द पुन नपुंसकत्वेन बिना प्रयोगाभावात्, वृक्ष और कुंड शब्द का पुम और नपुंसक के बिना प्रयोग नहीं होता, लिंगस्य प्रातिपदिकार्थता, इसलिए लिंग प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा, क्योंकि पुम नपुंसकत्वेन प्रयोगाभावात्। कुंड शब्दस्तु जीवति कर्तृ परेण जाते वर्तमान पुल्लिंगा इति नपुंसकत्वेन विना भी तस्य प्रयोगात् कुंडी इति च स्त्रियामपि दर्शनात् कुंड कुंडमिति उदाहरणमित्यपरि जातिरर्थ। कुंड शब्दस्तु जीवती भर्तृ परेण जाते वर्तमान, कुंड वो होता है जो पति के जीवित रहते हुए दूसरे से पैदा हुआ। जीवते जीवती भर्तृ परेण जाते, उसको गाली देते हैं कुंडा।
कुछ कुछ शब्द बोले जाते हैं किसी गाली के रूप में। वर्तमान पुल्लिंग इति नपुंसकत्वेन विना विधस्य प्रयोगात्। पुंडी इति च स्त्रियां वर्तमान। तो आगे बढ़ूं। एक सिद्धि पूछते मुझे, ये जो अपीपवत या अलीलवत, हैं? अपीपचत अपीपवत ऊ धातु लू धातु से बना है। जी। ऊ या लू कोई भी रख लो। नीच चंद नीच को मानकर लू को वृद्धि एचो एवा नीलोक हो गया उपदारस्व। और यहाँ पर लोक कृतम स्थानीवत भवति, दुर्वचन करते समय पौ पौ हो गया। नी के पर क्रिया कार्य स्थानीवत हो गया। अकारवान हो ना तब ये लगता है ना नौकृतम स्थानीवत, ये बताया मैंने। फिर अभ्यास में ह्रस्व से तू बन गया और इसको पाव बन गया। पाव को पव बना लेंगे पहले। ये उपदेश में तो अकारवान है जी। उपदेश में नहीं, नी के पर रहते अकारवान यदि दिखेगा ना फिर तो ये बात क्री में भी लागू होगी। क्री तो अच्छी क्री कहाँ है? क्री जैसे क्रीत है ना, नहीं उसमें नहीं जी, अच्छी करत है। हाँ तो अच्छी करत में तो, अच्छी करत में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्री लेंगे तो उसमें तो लागू होगा। यहाँ पर पहले हमको करना पड़ेगा पाव करेंगे, मतलब दुर्वचन से पहले ये हो जाता है ना उपदारस। उपदारस से पहले हो जाता है। अब चंगी दुर्वचन करेंगे लोग प्रथम स्थानीय होती, तो पाऊ और इधर पाऊ हो जाएगा। पाऊ पाऊ उत्तरखंड में सारे कार्य दोहराए जाएंगे और रस हो गया। जन पर इन्हीं के पर रहते लघु अक्षर परे हो तो अभ्यास को सन्वत भाव सन्यता तो प्राप्त नहीं है। ओ पूर्ण जपरे अवर्ण परक पवर के पर रहते वर्णांत अभ्यास को इकारादेश हो जाता है और दीर्घ लघु से दीर्घ हो गया तो अपी पवत। ऐसे लू धातु से अली लवत। उपदेश में हम अकारवान नहीं देखते हैं लोग लगाने। उपदेश में तो नहीं देखते। इनमें कहाँ लगेगा फिर भू धातु वगैरह में? तभी उनमें भी नहीं लगता है। यहाँ भी नहीं लगता। यहाँ पर उपधार से पहले करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, दूसरी जगहों पर मिलता है। उपदारस यदि हम पहले नहीं करेंगे ना तो स्थानीय दुर्वचन पहले कर देंगे ना तो ये स्थानीयत हो जाएगा और फिर ये नहीं लगेगा, लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा ना। सभी जगह बेनिफिट है। उपदारस पहले करेंगे ना तभी ये रूप सिद्ध हो पाएगा। दुर्वचन पहले कर डालेंगे तो अनादिष्ट से पूरा अभ्यास मिल जाता है। तो प्रक्रिया तो यही बनेगी इसकी। सर्वस्य च
ये आपको ये बताएं कि सर्वस्य द्वे ये जो सूत्र है ये स्थानीय दुर्वचन करता है। छठे अध्याय का जो एकाचो द्वे प्रथमस प्रकरण है वो द्विप्रयोग दुर्वचन है, और यहाँ का दुर्वचन प्रकरण है स्थानीय दुर्वचन, ऐसा सिद्धांत पक्ष है। सर्वस्य इति द्वे इति च एतद् अधिकृतं वेदितव्यम्। सर्वस्य द्वे, किसी ने इस सूत्र को जोड़ा है, स्त्री पुंवत्स्य को भी जोड़ा है और श्लोक में बांध करके मंदाक्रांता छंद बनाया। सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु स्त्री पुंवत्स्य न भवति पुमान् यस्य गेहे, ऐसा कुछ है। सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु, संपत्ति और आपत्ति की हेतु है सभी के लिए, दोनों सुमति और कुमति। संपदापत्ति हेतु सर्वस्येति द्वे च अधिकृतं वेदितव्येत उत्तरं यद् वक्ष्यामः पदस्येत्यता प्राक् सर्वस्य द्वे भवति इत्येवं वेदितव्यम्। इसमें दिया भी होगा ये तो। सुक्ति में सर्वस्य द्वे सुमति कुमति, सर्वस्य द्वे सुमति कुमति सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु पुंवत्स्य न भवति पुमान् तद्धिगेहं विनष्टं स्त्रीपुंवत्स्य स भवति पुमान् तद्धिगेहं विनष्टं। इता उत्तरम यद वक्ष्यामः पदस्येत्यता प्राक्, एक पदस्य 16 नंबर सूत्र आएगा, उससे पहले सर्वस्य द्वे भवता इत्येवं वेदितव्यम्। वक्षति नित्य वीप्सयो इति, नित्य वीप्सयो सूत्र कहेंगे तत्र सर्वस्य स्थाने द्वे भवता, संपूर्ण के स्थान में द्विवचन हो जाता है। द्वे के द्वे भवता, कौन दो हो जाते हैं, ये शब्दता अर्थतश्च उभय अंतरतम है। शब्द की दृष्टि से भी अर्थ की दृष्टि से भी जो अंतरतम है वे दो उसके स्थान में आते हैं। एकस्य पचति शब्द से दो पचति शब्दों भवता पचति पचति ग्रामो ग्रामो रमणीय, एक ग्राम के स्थान में 2 ग्राम आकर बैठ गए। यदा तु द्विप्रयोगो दुर्वचनम तदा सैव पचति शब्दो द्विर आवर्तते। यदा सैव पचति शब्दो द्विर आवर्तते तस्य द्वे आवृत्ति भवता। द्विप्रयोग द्विवचन यदा सैव पचति शब्दो द्विरावर्तते, वही पचति शब्द 2 बार आवृत होता है तो उसकी 2 आवृत्तियां होती है। द्विप्रयोग द्विवचन में 2 आवृत्ति होती है एक पचती शब्द की। लेकिन सिद्धांततः एक के स्थान में 2 पचती आदेश होते हैं। सर्वस्यति किम विस्पष्टार्थम, स्पष्टता के लिए सर्वस्व पढ़ा है। अतपदस्येव कस्मान न उच्यते, सर्वस्व स्पष्टता के लिए इसलिए बता रहे हैं
जो ऐसा नहीं समझ सकता है उसके लिए सुख प्रतिपत्ति के लिए सर्वस्व बोला। कैसा समझना? जब हम कहेंगे सर्वस्व, यहाँ क्यों बोला? बोले अलोन्त्यस निवृत्ति के लिए हो सकता है, षष्ठ्यर्थ प्रतिपत्ति के लिए हो सकता है। तत्र तो अलोन्त निवृत्त्यर्थम तावन नोपद्य, अलोन्त निवृत्ति के लिए तो हो नहीं सकता है। शब्दता अर्थता अंतरतमाभ्याम द्वाभ्याम शब्द रूपाभ्याम भवितव्य। अंतरतम दो शब्द होने चाहिए, शब्दतः अर्थतश्च अंतरतमाभ्याम। ये च एवं प्रकारे ते नियोक्ता अनेक अल स्वरूपे इति अंतरेणापि सर्वग्रहणे अनेकाल सर्वसिद्धि सर्वस्य भविष्यतः नान्य। इस प्रकार के जो नियोगत है अनेक अल रूप होंगे, वो बिना सर्वग्रहण के भी अनेकाल सर्वस्य भविष्यतः नान्यस्य। षष्ठ्यर्थ प्रतिपत्त्यर्थम अपि सर्वग्रहण न उपपद्यते। षष्ठ्यर्थ की प्रतिपत्ति के लिए भी यत्र तावत् षष्ठी उच्चारिते परेर वृजने इत्यादो तत्र षष्ठी उच्चारणादेव षष्ठ्यर्थस्य प्रतिपत्तिर भविष्यति, जैसे कि परेर वर्जने इत्यादि। नित्य वीप्सव इत्यादि भी षष्ठी नोच्चारिते, फिर भी नित्य वीप्सव सप्तमी का द्विवचन है। सर्वसिद्धि वचन मंत्रणा भी शक्यते षष्ठ्यर्थो अवगंतुम। कैसे? द्वे, ये आदेश निर्देश है और आदेश अपने संबंधी की अपेक्षा करेगा। द्वे आदेश को बताता है, दो आदेश होते हैं। किसको दो आदेश होते हैं? अपने संबंधी की अपेक्षा करेगा। नित्य अर्थ में और वीप्सा अर्थ में जो वर्तमान है, आदेश संबंधी की अपेक्षा करेगा। नित्य वीप्सा अर्थ निर्देशा, नित्य और वीप्सा तो अर्थ बता रहे हैं, नित्य अर्थ निर्देश स्थानीय आदेश संबंध। अर्थ निर्देश से स्थानीय आदेश संबंध तो नहीं बनेगा। जब हम कहेंगे नित्यता और वीप्सा में दो आदेश होते, किसको होते? ये उत्तर नहीं आया, किसको होते? तो नित्य और वीप्सा, नित्य वीप्सा रिया शब्द वर्तते, नित्यता और वीप्सा में जो शब्द वर्तमान है उसको दो होते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। नित्यता तिंग, तिंग में नित्यता होती है और सुप में वीप्सा होती है। जो तिंगंत पद होते हैं ना, वहां नित्यता होती है, सुबंत पदों में वीप्सा होती है। तो नित्यता और वीप्सा में जो वर्तमान है उसको दो आदेश होते हैं। और द्विप्रयोग द्विवचन में भी तथापि बिना सर्वस्य वचनेन षष्ठ्यर्थो अवगम्यते, क्योंकि ऐसे कहेंगे दो आवृत्ति होती हैं, द्वे आवृत्ति भवता। किसकी दो आवृत्ति? तो नित्यता और वीप्सा में जो वर्तमान है उसकी दो आवृत्ति होती हैं। तो तस्या अवश्यम साधने संबंधी न भवितव्यम। आवृत्ति तो क्रिया है और आवृत्ति क्रिया का जो साधन है वो संबंधी के रूप में होना चाहिए। तदा तत्वाद आत्मलाभस्य क्रिया तस्मात् आयत्तस्याः क्रियाया साधनम तस्य द्वेवम्। इसलिए इन्होंने स्पष्टार्थम कहा। जब हम कहेंगे ना दो होते हैं, किसको दो होते हैं? तो नित्यता वीप्सार्थ में जो वर्तमान है उसको दो होते हैं। पदस्य कस्मान उच्यते, यहीं पर पदस्य क्यों नहीं कह दिया? नैवम सक्यम ई न स्यात्। प्रपचति, प्रपचति जो है ना, पद समुदाय को पद नहीं कहते। ही द्रोग्धा द्रोढ़ा इति घत्व ढत्वयो असिद्धत्वात् अकृतयोर एवतयोर द्विवचनम प्राप्नोति। घत्व ढत्व होते हैं आठवें देगे दूसरे पाद में, ये असिद्ध हो जाएंगे इस सूत्र की दृष्टि में। असिद्ध हो जाएंगे तो अकृतयोर एवतयोर द्विवचनम प्राप्नोति। तत्र पश्चाद विकल्पे सति अनिष्टम स्यात्। तो इसके लिए क्या करें भाई, बताओ उपाय। तो कहा कि अनिष्ट कैसा बनेगा? द्रोग्धा द्रोढ़ा, द्रोढ़ा द्रोग्धा, ऐसा उल्टा पुल्टा भी होगा। चाहते हैं द्रोग्धा द्रोग्धा, चाहते हैं द्रोढ़ा द्रोढ़ा, द्रोग्धा द्रोढ़ा ये अनिष्ट प्रयोग मान रहे हैं। तो तस्मात् वक्तव्य में पूर्वोत्तरा सिद्धि दुर्वचने, ये वाली जो परिभाषा है ना, दुर्वचन कार्य को छोड़कर पूर्वोत्तरा सिद्धि ये नियम लागू होता है। ये दुर्वचन दोनों ले लेंगे, यहाँ वाला भी वहां वाला। तो द्रोग्ध वाली समस्या समझ में आई। घत्व ढत्व जब असिद्ध हो गए
तो हम ऐसे बनेगा द्रोधा। ध्रुव रिच, और द्विवचन किया तो ध्रुव रिच। पुगन ग्रह से गुण हो गया द्रोह त्रि, द्रोह दादे धातुर घा और हो ढा इत्यादि जब असिद्ध हो जाते हैं तो इसमें ये ढ असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, द्विवचन पहले होगा, बाद में यदि हम यहाँ ढ लगाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा ढ और यहाँ हो जाएगा ढ, तो ये रूप गलत रूप बनने लगेगा। द्रोधा द्रोढ़ा रूप बनेगा जो कि अनिष्ट है। द्रोढ़ा द्रोढ़ा ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा जो अनिष्ट है। इसके लिए पूर्वोत्तरा स्थिति हमें द्विवचन मानना पड़ेगा। सर्वसिद्धे तद्वाकृतम सर्व कार्य प्रतिपत्त्यर्थम दृष्टि, या फिर सर्वस्व को ही ऐसा समझें कि सारे कार्य करने के बाद फिर सर्वस्व सूत्र कार्य करेगा, मतलब असिद्ध नहीं करेंगे। सर्वस्य व कृतम सर्वस्य मतलब नैवम स्पष्टार्थम सर्वगृणम किंतरीकृत सर्व कार्य प्रतिपत्त्यर्थम, संपूर्ण कार्य को बताने के लिए सर्व ग्रहण किया। सर्वम दत्वादि कार्यम यस्य तस्य प्रतिपत्ति यथा स्यात्, सर्व शब्दों में मत्वर्थी अकार प्रत्यंत सर्वम कार्यमस्य अस्ति सर्व, माने सब कार्यों वाला जो शब्द है उसको दुर्वचन, सारे कार्य निष्पन्न होने के बाद फिर दुर्वचन होता है। सर्व शब्द से अरसादी यच प्रत्यय करेंगे फिर उसको दुर्वचन करेंगे। तस्य परमामृणितम अनुदात्तम च तस्य द्विरुक्तस्य यत् परम शब्द रूपम तदामृणित संज्ञम भवति। चोर चोर वृषल वृषल दस्यो दस्यो घातयिष्यामि त्वा बन्धयिष्यामि, अमृणित संज्ञा अमृणितम भर्त्सने प्लवते इति शेषा। आम्रेडित प्रदेश है, आम्रेडित जो होता है उसको भर्सन अर्थ में प्लुत होता है। 8वें अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है अनुदात्तम च तद्भवति यदा आम्रेडित संज्ञम। दूसरा जो शब्द है वो आम्रेडित होता है, वही अनुदात्त होता है। घूमते घूमते पशुन पशुन और नित्य विप्सयो नित्य अर्थे वीप्सायाम च यद वर्तते तस्य द्वे भवता। जो नित्य अर्थ है और वीप्सा अर्थ है ना उसको दुर्वचन होता है। केसु नित्यता तिंसु नित्यता अव्यकृत सुजय, जो अव्यय है और कृत है अव्यकृत। अव्यकृत का मतलब जैसे कि भोक्तुम है, भुक्त्वा है। अव्यकृत का मतलब कृन्मे जनता कत्वा तो सुन कसना जिनकी अव्यय संज्ञा होती है। कुत एतत् आभिक्षण्यम इह नित्यता, कहते हैं यहाँ पर आभिक्षण्य अर्थ नित्यता का वाचक है। आभिक्षणम च क्रिया धर्म याम क्रियाम कर्ता प्राधान्येन अनुक्रमण करोति तन्नित्यम, जिस क्रिया को कर्ता प्रधानता से न रुकता हुआ करता है वो नित्य होती है। याम क्रियाम कर्ता प्राधान्येन प्रधानता से अनुप्रमण न रुकता हुआ करे वो नित्य होती है। अनुक्रमण का मतलब है माने याम क्रियाम क्रिया धर्मिणी दर्शिता, क्रिया धर्मी है और उसका आभिक्षण धर्म है।
क्रिया एक धर्मी पदार्थ है और उसका धर्म है आभीक्षण। क्रिया धर्मी में आभीक्षण नाम का धर्म रहता है। तो याम क्रियाम कर्ता अनुपरमन यदि भी आभीक्षणम से क्रिया धर्म, क्रिया का धर्म है, क्रिया धर्मी है। ऐसे वाक्यों में जैसे आभीक्षणम क्रिया धर्म, तो क्रिया क्या हो गया? धर्मा, तो क्रिया क्या हुई? धर्मी। जैसे वन्नी व्याप्यो, वन्नी का व्याप्य धूम है, तो वन्नी जो जुड़ा हुआ है ना, वन्नी व्याप्य, वन्नी व्यापक हो जाएगा। हैं? ऐसे ही विशेषण विशिष्ट में भी ऐसे विशिष्ट करते हैं ना, जब हम कहते हैं उत्पल विशिष्ट, नील विशिष्ट, उत्पल। विशिष्ट का मतलब तो विशेष्य युक्त, विशेषण युक्त विशेष्य होगा, तो नील क्या होगा? विशेषण होगा। विशिष्ट तो विशेष्य होता है, तो नील विशेषण होगा। तो ऐसे देखना है शब्दों को। पचति पचति, भोजम भोजम व्रजति, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, लुनि लुनि इत्येवं लुनाति, तत्वाणमुलो लोटस्य द्विवचन अपेक्षायामेव ओना पुण्य प्रकाशने शक्ति यं तु तन्निरपेक्षा प्रकाशयति पुनः पुनः पचति पापच्यते। ये कह रहे हैं कि यंग जो है, पच्य पापच्यते, पापच्यते नहीं बोलते, पुनः पुनः पचति। पापच्यते शब्द बना तो दोबारा पापच्यते पापच्यते नहीं कहते, पर कत्वा प्रत्यय, नमुल प्रत्यय और लोट लकार द्विवचन अपेक्षाया में पौना पुण्य प्रकाश नहीं सकती, द्विवचन के साथ ही पौना पुण्य को प्रकाशित करते हैं। भुक्त्वा भुक्त्वा, भोजम भोजम और लोट लकार, भुंक्ष भुंक्ष, लुनि ही इत्येवं लुनाति। क्रिया से व्यवहारे लोट लोटो इस वचन तद्वमो, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है। तो निर्वचनापेक्षाएं में कोना पुण्य प्रकाश नहीं सकती, यं तु तन्निरपेक्षा प्रकाशयति पुनः पुनः पचति पापच्यते। यदा तु तत्र निर्वचनम तदा क्रिया संव्यारे कोना पुण्यम द्रष्टव्यम। जब दुर्वचन होता है तो क्रिया संव्यवहार में पुनः कोना पुण्य दिखाते हैं, तो पापच्यते पापच्यते हो जाएगा। कोना पुण्य दिखाने के लिए पापच्यते पापच्यते। भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति में किस क्रिया की निरंतरता बता रहे हैं? भुक्त्वा भोजन क्रिया की, भोजन भोजन में भी वही है, भोजन क्रिया की। लुनि लुनि में लवन क्रिया की। लुनि लुनि तेवं लुनाति का मतलब है कि हमेशा काटता ही रहता है, तो खेत में ही लगा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बातें ही करता रहता है, इसको कैसे कहेंगे? वद वद इत्येवं वदति। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ता रहता है, पठ पठ इत्येवं पठति, मतलब ही आता है और ही का फिर अतो ऐसे दुख हो गया है। पठ पठ इत्येवं, जैसे कोई बहुत ही सफाई करता रहे तो फिर उसके लिए कहेंगे मार्ष्टि मार्ष्टि इत्येवं, नहीं उसका लुंग लकार में, लोट लकार में मार्ष्टि मृष्टा, क्या है? मार्ष्टि मृष्टा मृजंती, मार्ष्टु मृष्टात् मृष्टा मृजंती। मार्ष्टु मृष्टात् मृष्टा मृजंतु, मृद्धि मृष्टात् मृष्टम मृष्ट, मार्जानि मार्जानि मार्जा। मृद्धि किंगति से गुण का निषेध हो रहा है, ही प्रत्यय गीत है ना, मृजे वृद्धि का निषेध हो रहा है, मृद्धि। तो कहेंगे मृद्धि मृद्धि इत्येवं मार्ष्टि, मृद्धि मृद्धि इत्येवं मार्ष्टि। कोई स्नान ही करता रहे तो कहेंगे स्नाहि स्नाहि इत्येवं स्नाति। कोई आदमी लिखता ही रहता है हमेशा,
लिख लिख इत्येवं लिखति। होना पुण्य को दिखाने के लिए, क्रिया समय विहार को दिखाने के लिए इस तरह प्रयोग करते हैं। भुक्त्वा भुक्त्वा प्रस्ति का अर्थ क्या? हमेशा अच्छा, ये तो इसका अर्थ ये है कि मतलब खा खा करके, प्रतिदिन खा खा करके ही जाता है ये तो ड्यूटी पर। भुक्त्वा भुक्त्वा प्रस्ति, हमेशा खाता रहता है। भुंक्षु भुंक्ष इत्येवं भुंक्ते, भुंक्षु भुंक्ष इत्येव जनः भुंजते यात्रायाम, रेल यात्रायाम एवं दृश्यमानः अवलोक्यन्ते। भुंक्ष भुंक्ष इत्येव इमे जनः भुंजते, भुंजते ऐसे बोलेंगे। यदा तो तत्र द्विवचनम हो गया ये। अतकेशु विप्सा, सुप्सु विप्सा, का पुनर्विप्सा, व्याप्तुम इच्छा विप्सा, व्याप्ति विशेष विषया प्रोक्तुम इच्छा विप्सा, का पुनस्सा नानावाचिनाम अधिकरणानाम क्रियागुणाभ्याम युगपत् प्रयोक्तुर व्याप्तुम इच्छा विप्सा। व्याप्तुम इच्छा विप्सा की मैं स्पष्ट करके दिखाता हूँ। वी आप सन, आप तुम इच्छा है, वी उपसर्ग है। आर धातु का शेद मिला दे, एकाच उद्देश्य दाता निषेध हो गया। आप जब परिधामी, आज के स्थान में सन्निको से दुर्वचन हुआ, द्वितीय एकाच को पूर्वाभ्यास अलादि शेषा, अ बच जाएगा, से चला जाएगा। अत्र लोग अभ्यास, वैसे जरूरत नहीं है ये कहने की अलादि शेषा, सीधा ही हम इसका लोग कर देंगे, सीधा ही अत्र लोग अभ्यास। अभ्यास विकार में बाधक बाध्य बाधक भाव नहीं होता, तो पहले हमें वो लगाना पड़ेगा लादी शीशा, फिर अत्र लोकोभ्यास। अब वी और अका सवर्ण दीर्घा, वीप्स अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु है ये, इससे अप्रत्यय हो गया स्त्रीलिंग में, और इससे टाप हो जाएगा। फिर अतोलोपा, अतोलोपा होकर के वीप्स और टाप, अजाद्य तष्टा, और इस तरह से विप्सा बनता है। नाना भूतार्थ क्या है? नानावाची नाम अधिकरणा नाम, जो अलग अलग अधिकरण पदार्थ हैं, चीजें हैं अलग अलग, क्रिया और गुण के द्वारा एक साथ प्रयोग करने के लिए युगपत प्रयुक्तु व्याप्तुम इच्छा विप्सा। नाना भूतार्थवाची नाम शब्दानाम यानी अधिकरणानि वाच्यानि। नाना भूतार्थवाची शब्द का अर्थ होता है अलग अलग पृथक भूत जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो अधिकरण है वाच्य पदार्थ, तेषाम क्रियागुणाभ्याम युगपत प्रयुक्तु इच्छा विप्सा। ग्रामो ग्रामो रमणीया, जनपदो जनपदो रमणीया, पुरुषा पुरुषा निधनम उपैति। पुरुष पुरुष जो है निधन को प्राप्त हो रहा है। तो नाना भूतार्थवाचिना, विप्सा की व्याख्या की, नाना वाचिनाम अधिकरणानाम क्रियागुणाभ्याम युगपत प्रयुक्तुर व्याप्तुम इच्छा, या नाना भूतार्थवाची नाम, नाना भूत जो पृथक भूत जो पदार्थ हैं उनको कहने वाले जो शब्द हैं, नानार्थवाची नाम, नाना भूतार्थवाची नाम। नानावाची नाम का मतलब नाना भूतार्थवाची नाम शब्दानाम यानी अधिकरणानि वाच्यानि, तेषां क्रियागुणाभ्याम युगपत प्रयुक्तुर इच्छा। ग्रामो ग्रामो रमणीया, जनपदो जनपदो रमणीया, पुरुषा पुरुषा निधनम उपैति। यत्तिङन्तं नित्यतया प्रकर्षेण युक्तम तथा कृत दुर्वचनात् प्रकर्ष प्रत्ययिष्यते। पचति पचति तराम, जो तिङन्त नित्यता से युक्त है फिर प्रकर्ष से युक्त है, तो
दुर्वचन करके पचती पचती तराम बनेगा। यही जो आढ़्यतरम आन है, तो प्रकर्ष युक्त को विप्सा के द्वारा कहा जा रहा है। आढ़्यतरम आन है, जो आढ़्यतर है उनको लाओ। इष्टि है सी। इह तु आढ़्यतरम विप्सा योग इष्यते। इह तु आढ़्यतरम आन है, विप्सा योग इष्यते। इह तु आढ़्यतरम नहीं दिया। इसकी आगे कंडीशन को यत्तिगंतम मैंने यत्तिगंतम नित्यतया इह तु ये नहीं है, तो क्या है बोलिए एक बार। इह तु आढ़्यतरम आनयेति आढ़्यतरम आढ़्यतरम आनयेति आनयेति प्रकाशयुक्तस्य प्रकर्ष युक्तस्य विप्सा योग इष्यते। हम्म। 8 2 4 और कौन सी आई? पता नहीं बनती यत्तिगंतम नित्यतया प्रकट। अच्छा, यत्तिगंतम ये भी नहीं है। और तीसरी कौन सी? ओम शांति शांति।